सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में लखनऊ में एक भारत श्रेष्ठ भारत को समर्पित फ्रीडम रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्गों से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव और रन फॉर यूनिटी का हिस्सा बन रहे हमारे सभी युवा साथियों, मैं सबसे पहले आप सबको आयुर्वेद के जनक, आरोग्य के देव के रूप में मान्य भगवान धन्वंतरी की इस पावन जयंती के अवसर पर हृदय से प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। यह दिवस हम सब धनतेरस के रूप में भी मनाते आए हैं। आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय और कितना अच्छा संजोग है कि धन्वंतरी जयंती आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, आरोग्य के देव माने जाते हैं और आरोग्यता वहां पर होगी जहां पर समाज स्वस्थ होगा। व्यक्ति या समाज अगर स्वयं रुग्ण है तो वह समर्थ नहीं हो सकता, सशक्त नहीं हो सकता। व्यक्ति के लिए और समाज के सशक्तिकरण के लिए आरोग्यता पहला लक्षण है और आरोग्य के देवता के जयंती के अवसर पर हम सब स्वतंत्र भारत के इस नए शिल्पी, जिन्होंने 1947 में अखंड भारत की आज के स्वरूप को प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के पूर्व इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। हम सब जानते हैं, भारतीय मनीषा ने वैसे भी कहा है, स्वास्थ्य के बारे में जो लक्षण उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में बताए हैं और स्वास्थ्य के कारण क्या कुछ हम कर सकते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या कर सकता है, वह हर भारतवासी उसके महत्व को समझता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ए रन फॉर यूनिटी ये न केवल हमारी एकता दौड़ है बल्कि स्वस्थ रखने के लिए भारतीय मनीषा के उद्घोष को भी चरितार्थ करने का एक माध्यम है। आरोग्य के देव के जयंती के अवसर पर हम इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, खासतौर पर तब यद्यपि यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर को प्रस्तावित था, लेकिन दीपावली के आयोजन के साथ पूरे समाज के जुड़ने के कारण हमें इस दौड़ को 2 दिन पूर्व आयोजित करना पड़ा और आज हम रन फॉर यूनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है जब पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है। 31 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक वर्ष भर लौह पुरुष के 150वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी अलग अलग रूप में आयोजित होंगे।
वे वर्तमान भारत के शिल्पी हैं। अखंड भारत के शिल्पी के रूप में पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण करता है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। वे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, प्रखर सेनानी थे, आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। और जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में जो ब्रिटिश सत्ता भारत को अलग अलग भागों में बांटना चाहती थी, उस षड्यंत्र को बेनकाब करने और देश के अंदर तमाम उन 563 से अधिक रियासतों को, जिनमें बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो भारत गणराज्य में मिलने को उस समय तैयार नहीं थी, लेकिन अपनी सूझबूझ से, अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के कारण अंततः चाहे वह जूनागढ़ का नवाब रहा हो या फिर हैदराबाद का निजाम, इन सबको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ प्रतिज्ञ के सामने नतमस्तक होना पड़ा था और ये सभी क्षेत्र भारत गणराज्य के हिस्से बने। बहनों और भाइयों, 563 से अधिक रियासतों का भारतीय गणराज्य में शामिल होना और अखंड भारत का ये स्वरूप आज जो हम सबके सामने है, पूरा देश उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पिछले 10 वर्ष के अंदर जिस एकात्मता के भाव के साथ जुड़ करके आज एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, इसकी नींव में राष्ट्रीय एकता और अखंडता हम सब के लिए सर्वोपरि है। आज इस अवसर पर हम सब जहां इस राष्ट्रीय एकता दौड़ का हिस्सा बन रहे हैं, वहीं इस दौड़ के पहले हर व्यक्ति को एक शपथ भी लेनी है। वह शपथ जो राष्ट्रीय एकता की होगी, अखंडता की होगी, आंतरिक सुरक्षा की होगी, क्योंकि अगर देश की सुरक्षा पर कोई सेंध लगा रहा है, एक सजग नागरिक के रूप में हम मौन बने नहीं बैठ सकते। केवल सुरक्षा बलों के जवानों के भरोसे नहीं, सुरक्षा बल के बहादुर जवान अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, लेकिन एक नागरिक कर्तव्य के रूप में हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपना योगदान दें। उस योगदान का निर्वहन करने के लिए आज हम सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को धन्वंतरी जयंती और धनतेरस की हृदय से बधाई देता हूं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती में प्रवेश करने के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए